हेलो सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए सामान्य विज्ञान लेके आया हूं, उसमें भी अचीवमेंट पब्लिकेशन का। तो दोस्तों आज करेंगे 55 क्वेश्चन, उसमें भी केमिस्ट्री क्लास 2 हो जाएगा। तो चलिए इस बुक के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बुक है आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको विचित्र लगा दोस्तों। तो चलिए इसमें सीखने वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो चलिए जिसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो चलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपको 11 होता है। तो देखिए किसमें 11 पूरा हो रहा है। चलिए ऑप्शन डी में हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 2 8 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। अब चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है 92 U235 नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके नीचे में लिखा था आपको प्रोटॉन की संख्या और देखिए ऊपर में होता है आपको द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। यानी 235 आपको हो गया द्रव्यमान संख्या और 92 हो गया आपको प्रोटॉन की संख्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2 अधिकतम, और देखिए इसके बाद होता है एस पी में होता है 6, उसके बाद होता है डी, तो डी में होता है अधिकतम 10, और देखिए एफ में होता है 14। तो चलिए किस में देखिए आपको अस्थाई नजर आ रहा है, यानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S2। इसमें आपको कितने हैं? 2 का 2 पूरी अस्थाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को डैश कहते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा अपरूप यानी इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक में तो क्या होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंडरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है
क्वेश्चन कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी तो कितनी होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हाइड्रोजन में कहता है आपको प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? तो देखिए परमाणविक भार बराबर होता है P प्लस N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए ये हो जाएगा 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कण 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। अब इसके बारे में भी आपको बता दूं कि आपको मैं बताया था प्रोटॉन नीचे लिखाता है, तो देखिए 18 आपको किस में है? नीचे बी में। और देखिए ऊपर में क्या लिखाता है? परमाणु द्रव्यमान लिखाता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? जोड़ के होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस दोनों को जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती है? तो चलिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में व्यक्त किए जाते हैं? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो चलिए कहाँ रहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यानी नाभिक के भीतर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नाभिक में प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो देखिए मैं बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? आपको होता है द्रव्यमान संख्या। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 39 यानी डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जे थॉमसन ने खोज की थी, तो जे थॉमसन ने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो वह क्या करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन खोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो सभी तत्वों में मौजूद हो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लगभग 10⁻⁻10 मीटर पृथक है, उनकी सापेक्षिक
चाल प्रमुखता से निर्धारित की जाती है? इसके द्वारा। तो चलिए किसके द्वारा किया जाता है? तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्युतीय बल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर, कई तत्वों के गैर पूर्णांकीय परमाणु द्रव्यमान होते हैं क्योंकि। तो चलिए इसमें भी देखिए सभी क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उनके विभिन्न द्रव्यमानों वाले आइसोटॉप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग ने अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि। तो चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन केंद्र में होते हैं। 28 नंबर का सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्वों जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला कौन सा है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी AR यानी आर्गन का कहता है 3D10 4s2 4p3, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है छठे आवर्त में भरे जाने वाले ऑर्बिटल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी 6s 4f5d 6p, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर सिद्धांत के अनुसार प्रमुख क्वांटम संख्या वाली एक स्थिति की ऊर्जा En समानुपाती इसकी। चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है परमाणविक नाभिकों के आयतन होते हैं समानुपाती इसके। तो किसके समानुपाती होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोटॉप और अपरूप दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p परमाणु ऑर्बिटलों में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? मूल कण। आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध है। तो चलिए किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, यानी अभिविन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में Cu को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो चलिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा? AR 3D10 4s1, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परमाणु के उपकक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो चलिए किसके नियम के अनुसार नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंड के नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका क्वेश्चन देखिए हो जाएगा 40 नंबर। तो आपका क्वेश्चन कहता है समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु हैं जिनका डैश होता है। तो चलिए क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, यानी विभिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, ये क्वेश्चन फिर आ गया आपको। तो चलिए इसको फिर देखिए, कहता 92 लिखा गया है U238 में न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछता है। तो देखिए आपको मैं बता दिया, ये हो गया आपको प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के ऊपर में हो गया द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो गया। तो अब देखिए दो चीज आपको मालूम हो गया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होता है तो यानी 238 में से 92 घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 146। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को जिसमें उस तत्व के समस्त गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान। आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यानी रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन आपको देखिए ये बनाने वाला समझने वाला आ गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आप समझ लीजिए एक बार। एक कार्बन समस्थानिक की परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु भार 14, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो देखिए एक चीज मैं बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान दिया गया आपको 14। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसमें से घटाइएगा 14 में से 6 कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक पोट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 0 होती है। क्या होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्नलिखित के बराबर होते हैं। तो किसके बराबर होते हैं, देखिए दोस्तों ये सूत्र हो गया, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी NH/2π, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है P उपकला का आकार होता है। तो कैसा आकार होता है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने ही होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डमरू जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर सिद्धांत बताता है। बोर सिद्धांत क्या बताता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली स्पेक्ट्रम को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी उस तत्व के किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। देखिए उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी जिनकी निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 है। तो चलिए 4f1 किसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसको जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा, तब आप इसका बिल्कुल सही आंसर लगा पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है
बैंड वर्ण क्रम किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या सूचित करती है। तो किसकी सूचित करती है मुख्य क्वांटम संख्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कक्षा की संख्या, परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या सूचित करती है। तो चलिए किसको किसको सूचित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की और बीटलों की स्थिति को चुंबकीय क्वांटम संख्या सूचित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए है, किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण रूपेण व्याख्या करने के लिए कितनी संख्याओं के समूह का उपयोग किया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले पाने के लिए अपडेट मेरे चैनल को आप यानी नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।